असल में आपको ये डिवाइस मिलेगा। उसके अलावा डिवाइस के साथ जैक है और इसका इंस्टॉलेशन मैनुअल है। इंस्टॉलेशन मैनुअल में पूरी इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये डिवाइस कैसे वर्क करता है, इसका मैनुअल कंट्रोल और ऑटो कंट्रोल कैसे काम करेगा, इसमें पूरी डिटेल में इंस्ट्रक्शन दी गई है। इसके अलावा डिवाइस के साथ आपको सेंसर मिलेंगे। ये सेंसर एडजस्टेबल स्ट्रिप की फॉर्म में होते हैं, जिससे आप अपनी टैंक की साइज़ के मुताबिक इनके सेंसर की को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेंसर स्ट्रिप टैंक के अंदर हैंग होती है, जबकि जैक डिवाइस के अंदर लगता है। क्योंकि हमारे टैंक के दरमियान और जहाँ हम डिवाइस लगाना होता है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो बीच में हम एक्सटेंशन वायर इस्तेमाल करते हैं। कन्वीनियंट एक्सटेंशन वायर हमारे पास कैट 5 वायर होती है, जिसके एक वायर के अंदर हमें 8 वायर मिलते हैं। उनमें से हम 6 वायर्स अपने 6 सेंसर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए एक्सटेंशन। कनेक्टर की मदद से हम अपनी एक्सटेंशन वायर को अपने सेंसर के साथ जोड़ देते हैं। वायर के दूसरे एंड पे जैक कनेक्ट होगा, जिसको हम स्टार कनेक्शन की फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, ताकि ये वायर्स एक दूसरे को रॉन्ग सिग्नल ना दें। लेकिन अगर आप चाहें तो स्टार कनेक्शन की बजाय यहाँ पर भी कनेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एंड पे वायर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमने अपने सेंसर स्ट्रिप को सिंपली टैंक के अंदर हैंग करना है। उसका प्रोसीजर ये है कि स्ट्रिप के सबसे लास्ट सेंसर के साथ हम कुछ वेट बांध देंगे, ताकि ये प्रॉपरली टैंक के अंदर हैंग रहे और पानी ऊपर आने के साथ जो स्ट्रिप है वो ऊपर को ना उठ जाए। सेंसर को टैंक में हैंग करने का काम करेंगे। डिवाइस इंस्टॉलेशन के दौरान जो अपने ख़ास ख्याल रखना है वो इसकी इंस्टॉलेशन का है कि इसका जो पंप का ऑन ऑफ फंक्शन है वो ठीक से काम कर रहा हो, ये आपने चेक करना है। इंस्टॉलेशन के टाइम जब आप सेंसर इंस्टॉल कर लें, उससे पहले टेस्टिंग नहीं करनी अनटिल अनलेस आपने सेंसर इंस्टॉल कर लिया। सेंसर इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको मैनुअल पे शिफ्ट कर देना है। ये इसके टॉप पे जो है इसका मैनुअल फंक्शन है, तो मतलब पंप ऑटो ऑफ नहीं करेगा, यहाँ पे मैनुअली चलता रहेगा, आपका टैंक चाहे फिल भी हो जाएगा। तो हम अपने सेंसर को पहले इंस्टॉल कर लेंगे, पंप को मैनुअल पे लगा के। यहाँ पे 2 पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट। तो मैनुअल पे हमने पहले चेक करना है कि हमारा जो इंस्टॉलेशन है सेंसर की वो ठीक हो गई है। करने टैंक को फिल करना है। जैसे जैसे आप अपना टैंक फिल करेंगे उसके अगेंस्ट इंडिकेशन आती रहेगी। तो इसका मतलब हमारे सारे सेंसर जो है ना वो ठीक से काम। मैं इसे पानी में अभी टेस्ट कर रहा हूँ। वो आपने टैंक से ही टेस्ट करना है, इस तरह से टेस्ट नहीं करना। हाँ, जब आपको लगे कि आपके जो सारे सेंसर हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, उसके बाद ही आपने इसका ऑटो वाला फंक्शन ऑन करना है। अदरवाइज इससे पहले नहीं करना, क्योंकि अगर सेंसर ठीक से इंस्टॉल नहीं है तो आपका ये जो रॉन्ग सिग्नल है उसके अंदर जो शिफ्टिंग वाली रिले है जो इसको ऑन ऑफ कराती है वो ख़राब हो सकती है। वो कैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसका जो सेंटर है ना, यहाँ पे बोथ ऑटो ऑन एंड ऑफ एनेबल है। इस कंडीशन के दौरान आपके सेंसर आपके टैंक में इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तो अगेन वही इंडिकेशन होगी हमारे पास। आपको इसमें से रिले शिफ्टिंग की ट्रिपिंग की आवाज़ आनी चाहिए, और 60% से नीचे पानी आने पे ये रिले दोबारा ऑन कराएगी, ट्रिपिंग की आवाज़ आएगी। इस तरह से आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। अगर आपका सेंसर ठीक से इंस्टॉल नहीं है और आपने ऑटो वाली पोजीशन पे ही उसको डायरेक्ट लगा दिया है, तो क्या होगा, ट्रिपिंग होगी, बार बार इस तरह की आवाज़ें आएंगी बहुत स्पीड से, और रिले स्टक हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा। इसलिए इंस्टॉलेशन के दौरान ये ख्याल करना है कि आपने सेंसर लगा के पहले टेस्ट कर लेने हैं कि वो एक्यूरेटली इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अब अगर आपको लगे कि आपने सेंसर ठीक से इंस्टॉल किए हैं फिर भी आपका डिवाइस इशू कर रहा है, तो डिवाइस को टेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने पंप का कनेक्ट कर लिया होना है, और दूसरी साइड पे आपने
इनपुट दी हुई है। तो मैंने पंप वाली साइड पे लाइट लगाई है, तो हम चेक करेंगे अपने डिवाइस को। तो हम अपनी फिंगर को वेट करेंगे, जैसे ही डिवाइस ऑन होगा तो हमारा पंप चल पड़ेगा ऑटो वाले फंक्शन में। आप अब हमने ऑटो में लगा हुआ है, तो हम अपनी फिंगर को वेट करके पानी से थोड़ा सा स्ट्रिप पे चलाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो इंडिकेशन शो होगी जैसे लेवल होता है, और 100% पे पहुँच के हमारा पंप ऑफ हो जाएगा जैसे ये लाइट ऑफ हो गई है। इस तरह अगर नीचे फिंगर आएगी वापस, तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिकेशन भी नीचे ड्रॉप होगी और 60% से नीचे आके दोबारा आपका पंप चल पड़ेगा। ये स्ट्रिप से टच करने पे गीली फिंगर से तो कोई इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारे सिग्नल जाते हैं, तो शॉक के खौफ के बगैर ही आप चेक कर सकते हैं। अब चूँकि हमने टेस्ट कर लिया हुआ है कि हमारा डिवाइस ठीक काम कर रहा है, जैक निकाल के चेक कर लिया डिवाइस, तो इसका मतलब है हमारा इशू जो है वो सेंसर में आ रहा है। तो सेंसर में जौन सा लेवल वाली इंडिकेशन काम नहीं करती सेंसर वाला जैक लगाने पे, हमने उसकी जाके वायर को देखना है, या तो जोड़ से इशू होगा, जो नीचे जोड़ लगाया है, या जो ऊपर सेंसर से जोड़ लगाया है, या फिर वो सेंसर जो टैंक के अंदर हैंगे वो पानी के बजाय कहीं और से सिग्नल ले रहा है, अपनी वायर के साथ टच हो रहा है, या पाइप लगाया है तो पाइप के साथ टच हो रहा है, तो हमने उसको ठीक करना है। तो इस तरह से आप अपने डिवाइस को और सेंसर को दोनों को चेक कर सकते हैं नीचे से ही कि किस चीज़ में इशू आ रहा है।